भक्ति में सिद्ध अवस्था कब प्राप्त होती है? मित्रों, भक्ति कोई साधारण क्रिया नहीं है। भक्ति एक रियल जीवन है। भक्ति करने से संपूर्ण जीवन को अनुभव किया जा सकता है। रोज भक्ति करते रहने से एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इसी को परफेक्शन कहते हैं। पर ये परफेक्शन कब प्राप्त होता है, आज इसी पर बात करेंगे। तो सिद्ध अवस्था किसी रूल या एज पर डिपेंड नहीं करती। इवन गृहस्थ आश्रम में भी परफेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। कई आचार्यों ने कहा है कि परफेक्शन 40 साल या 60 साल में प्राप्त होती है। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है। श्रद्धा से भाव अवस्था तक पहुंचने में 60 साल लगी जाते हैं, पर ये सिद्ध अवस्था बहुत जल्दी भी प्राप्त हो सकती है। एक सिद्ध संत थी जिनका नाम यमुना माता जी है। उन्होंने केवल 11 साल में भाव अवस्था को प्राप्त कर लिया था। एक और परमहंस है जिनका नाम तमाल कृष्ण महाराज है, जिन्होंने केवल 30 साल में परफेक्शन को प्राप्त कर ली थी। ऐसे कुछ संत बहुत जल्दी सिद्ध हो गए और ये सब कलयुग के ही हैं। मित्रों, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की नहीं बल्कि ईमानदारी और शरणागति की जरूरत होती है। जितनी डीप आपकी शरणागति होगी उतनी जल्दी आपको आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार प्राप्त होगा। लाखों लोग नाम जप करते हैं, पर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो ईमानदारी से चैंटिंग करते हैं। भगवान आप कितना माला कर रहे हो ये नहीं देखते, वो बस जप की ईमानदारी देखते हैं। भगवान साधक की ईमानदारी और शरणागति को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं और हमारे भक्ति को 100x कर देते हैं। भक्ति की गाड़ी कृपा पर चलती है और भक्ति की स्पीड शरणागति पर चलती है। अगर आप रोज ईमानदारी से चैंटिंग करते हैं और अगर आपकी शरणागति धीरे धीरे डीप हो रही है तो आप कुछ ही सालों में सिद्ध हो जाएंगे। साधक भक्ति में दृढ़ नहीं है, छोटे छोटे कष्ट देकर भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कई जन्मों के बाद सिद्ध बनते हैं। पर अगर आप सुख में और दुख में दोनों में भी अगर आप भक्ति नहीं छोड़ रहे तो परफेक्शन आपके बगल में ही है। मित्रों, नो डाउट कि परफेक्शन प्राप्त होना दुर्लभ है, पर ईमानदार साधकों के लिए ये सरल है। जो सुख में और दुख में कभी भक्ति नहीं छोड़ता उसी को ईमानदार साधक कहते हैं। और ऐसे ही लोग इस जन्म में सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे। भक्ति के 9 लेवल्स हैं। भाव अवस्था में पहुंचते ही गॉड रिलेशन और सोल रिलेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं। भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा से ही व्यक्ति साधु संग करता है और भजन करने लगता है। भजन और साधु संग रोज करते रहने से अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। ये स्टेज बहुत दुख रूपी है, पर जो इस स्टेज में भी भक्ति नहीं छोड़ता वहीं आगे जा करके निष्ठा के लेवल पे पहुंच पाता है। निष्ठा के लेवल पे पहुंचते ही साधक अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करता है। ऐसे ही साधना रोज करते रहने से भक्ति में रुचि आने लगती है। इस स्टेज में साधक बहुत साधना करता है क्योंकि उसको टेस्ट मिल रहा होता है। ऐसे ही साधना करते रहने से भक्ति आसक्ति के लेवल पे पहुंच जाती है। यहाँ पर भगवान से बहुत अट्रैक्शन होने लगता है। यहाँ से साधकों को दिव्य आनंद मिलना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में साधक प्रभु के लिए रोने लगता है। ऐसे ही साधक अगले स्टेज भाव अवस्था में पहुंच पाता है। इस लेवल को प्राप्त करते ही गॉड रिलेशन और सोल रिलेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसी को परफेक्शन कहते हैं। ये अवस्था प्राप्त होते होते 30 या 40 साल लगे जाते हैं। अगर आपकी शरणागति डीप है तो केवल 20 साल में ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मित्रों, भाव अवस्था में साधक संपूर्ण परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रेम का लेवल है जो परफेक्शन को और डीप बनाता है। प्रेम की अवस्था हम धाम में ही अनुभव कर सकते हैं क्योंकि ये भौतिक शरीर बहुत घटिया क्वालिटी का है। ये प्रेम को संभाल नहीं पाएगा। ऐसे मित्रों, परफेक्शन की यात्रा श्रद्धा से आरंभ होती है और भाव अवस्था में कंप्लीट हो जाती है। नो डाउट कि एक ही जन्म में ये अवस्था प्राप्त हो सकती है, पर परफेक्शन की यही कंडीशन है कि ये ईमानदारी और शरणागति की मांग करता है। अगर आप सुख में और दुख में अगर चैटिंग करते हैं तो आप समझ जाओ कि इसी जन्म में आप सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए जो लोग दुख में भक्ति नहीं करते वे प्लीज थोड़ा कष्ट को सहन करते हुए भक्ति करें। कभी भी भक्ति ना छोड़े, यही परफेक्शन का सार है।